जो ही हफ्ता शुरू होगा 8 दिसंबर है और ये एतवार का दिन है। शम्स का मुकाबला है सैयारा मुश्तरी से। ये नहर से मुकाबला होगा, यानी कि ये नेगेटिव एनर्जी देगा। और इसके बाद 12 दिसंबर जुमेरात का दिन होगा और ये ज़ोहरा का मुकाबला सैयारा मरीख के साथ है, ये भी नेगेटिव एनर्जी देगा। और 13 दिसंबर जुमातुल मुबारक होगा और यहाँ पर ये अतारुद की नज़र तस्दीस है सैयारा ज़ोहल के साथ, तो ये पॉजिटिव एनर्जी देगा। ये मुख्तसरन इस हफ्ते की हमने बताई कि क्या सैयारों की पोजीशन है। और अब चलते हैं हम बाकायदा तौर पर कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज ये हफ़्ता कैसा रहेगा? और ये हफ़्ता है दिसंबर का दूसरा हफ़्ता, जो कि 8 से 15 दिसंबर के दरमियान में है। सबसे पहले इस्लामी अहम याददाश्त तो इसमें है 7 जमादुस्सानी। 7 जमादुस्सानी है उस बीवी पाक दामन लाहौर में। और इसके बाद सैयारों की पोजीशन देखते हैं। इस हफ्ते की सैयारों की पोजीशन क्या है? एरीस यानी कि बुर्ज हमल, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा जो है और वो है मरीख यानी कि मार्स। और इन दिनों में उसकी पोजीशन कंडीशन क्या है, तो एक नज़र हम इस पर डालते हैं और इस हफ्ते का हम आपका जायचा बनाते हैं। और जब हमने ये जायचा बनाया तो इसमें हमने सैयारों की पोजीशन देखी, तो इस हफ्ते की पोजीशन कुछ हमें अच्छी नज़र नहीं आई। गोया कि जो पिछला हफ्ता था वहाँ से भी कुछ सैयारों की पोजीशन अच्छी नहीं थी, जो कि इस हफ्ते भी उसके असरात आप पर ज़ाहिर होंगे। लेकिन जो ही ये हफ्ता शुरू होता है तो शम्स और मुश्तरी का, यानी कि सन और जुपिटर का एक ऐसा एंगल बन रहा है जिसे कि नज़र मुकाबला कहते हैं। और ये माल, इज़्ज़त, दौलत को नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा इन दिनों में आप कारोबारी मुआहदे ना करें। कारोबारी मुआहदा किया तो उसमें खुदा न खासा किसी भी किस्म के कोई भी नुकसान का अंदेशा है। और ये असरात आपके 8, 9 और 10 को पड़ेंगे, यानी कि 3 रोज़ तक ये असरात जारी रह सकते हैं। तो आपको चाहिए कि कारोबारी मामलात को फिलवक्त अल्तवा में डाल दें और फिर आप आइंदा दिनों में ऐसे मामलात को रखें। अब 12 दिसंबर है और जुमेरात का दिन बनता है। और 12 दिसंबर को क्या है कि मरीख का मुकाबला है सैयारा ज़ोहरा के साथ, यानी कि मार्स और वीनस दोनों अपोजिशन में हैं। और यहाँ से भी आपको नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। अब ये वक्त भी अच्छा नहीं है, लेकिन इस हफ्ते का आखिर जो है वो आपके लिए कुछ अच्छे इशारात दे रहा है। और 13 दिसंबर जुमातुल मुबारक है और यहाँ पर सैटर्न और मरकरी के दरमियान में एक ऐसा एंगल बन रहा है, एक ऐसा एंगल बन रहा है कि जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आपके जो बिगड़े हुए मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। गोया कि इस पूरे हफ्ते की एक मुख्तसर डिटेल हम बता देते हैं कि इस हफ्ता में ये है कि कारोबारी हजरात वो थोड़ा सा मोहतात रहेंगे और किसी नुकसान का अंदेशा है। और अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो फिल वक्त आप थोड़ा सा रुक जाएं, अपने मामलात को निपटाने की कोशिश करें। मुलाजिम पेशा अफराद भी बहुत मोहतात रह कर इस हफ्ते को गुजारें। और ऐसे अफराद जिनकी कि मंगनी या निकाह या कोई शादी हो चुकी है या कोई रिश्ता तय पा गया है, तो वो ख़दशा है कि उनके यहाँ फिर वो मामलात ख़राब हो जाएंगे और ये मंगनी या कोई रिश्ता टूटने के भी अंदेशे ज़्यादा हैं। इस हफ्ते का जो नहर सदद है वो 7 और 8 है। कारोबार में नुकसान का अंदेशा है, लेकिन मज़ीद तरक्की के लिए आप इस हफ्ते के मुताबिक सदका ज़रूर दें। सदक़े में आपने क्या देना है कि परिंदों को आप बाजरा डालें, तो इसकी बरकत से आप किसी भी परेशानी मुसीबत से निकल आएंगे। गैर शादीशुदा अफराद के लिए भी ये हफ़्ता कुछ अहमियत का हामिल है और नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। तो इस हफ्ते के टोटल देखा जाए तो कुछ अय्याम बेहतर है और कुछ बेहतर नहीं है। टॉरस यानी कि बुर्ज सौर और आपका हमने जायचा बनाया है, जो कि बनाया है 8 से और 15 दिसंबर के दरमियान में। और यहाँ पर देखिए सूरत हाल आपके सैयारों की, तो ऐसा इशारा मिल रहा है इस हफ्ते के सैयारों की पोजीशन में कि कुछ अफराद ऐसे हैं जिनका कि रिश्ता तय पा गया था या मंगनी हो गई थी, तो उनके मामलात गड़बड़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ शकूक व शुबात वहम कुछ ऐसे हैं कि कुछ मुखालफिन की जानिब से किसी ऐसे शख्स की जानिब से एक आग लगाई गई है कि जो कि आपके रिश्तों को ख़राब कर रही है। कारोबारी हजरात के लिए भी कुछ अच्छे फ़ायदे नहीं है। वजह उसकी यह है कि 8 दिसंबर को एतवार का दिन है और एतवार का जो दिन का पावर में सैयारा होता है वो है सन।
اور یہ سیارہ सन इज़्ज़त माल का सैयारा कहलाता है और कारोबार का दौलत का सैयारा है। अब दूसरा एक है वो है जुपिटर, जो कि मुफ्त की दौलत का है और इसका ताल्लुक भी कारोबार से, रिस्क रोज़ी से। ये दोनों आपस में एक अपोजिशन बना रहे हैं और जो वहाँ से जो नेगेटिव एनर्जी आएगी तो ये आपको नुकसान दे सकती है। गोया कि इस हफ्ता का स्टार्ट आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको मोहतात रहना होगा हर उस बात से जो कि नुकसान की तरफ जा रही हो। आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने लगें या इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने लगें या शेयर्स का कोई कारोबार करना चाहते हैं तो अब आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। जायदाद की ख़रीदो फरोख्त के लिए भी ये हफ़्ता अच्छा नहीं है। और फिर इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि 12 दिसंबर जुमेरात का दिन होगा और अपने ज़ुबान को थोड़ा सा आप लगाम देंगे। ख़वातीन ख़ास तौर से इनके झगड़े पैदा हो सकते हैं 11, 12 और 13 दिसंबर को, और यहाँ पर आपके मामला बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी चर्ब ज़ुबानी की वजह से। तो इशारे तो ऐसे मिल रहे हैं कि सैयारों की पोजीशन अच्छी नहीं है। वजह उसकी ये है कि एक सैयारा है वीनस जो कि आपके बुर्ज का हाकिम है और दूसरा है मार्स, ये मर्दों से मुतालिक सैयारा है। वीनस को ख़वातीन से मुतालिक सैयारा है। ये दोनों एक दूसरे से मुकाबले की नज़र में, यानी कि एक ऐसी एनर्जी दे रहे हैं जो कि बिला वजह के लड़ाई झगड़े और तूफ़ान बर्पा करने की तरफ इशारा है। अब इसमें आपको बताया जाता है कि इसको टालें हम कैसे। तो इसको टालें ऐसे कि आप अपने बुर्ज से मुतालिक सदका दें। 2 सदका तो आपके ज़रूर बनते हैं। एक तो है मंगल के दिन आप गोश्त का सदका दें, रात को 8:15 से 9 बजे के दरमियान में गोश्त के चंद टुकड़े लें, अपने हाथ से कहीं पर आप डाल दें। और दूसरा आपका सदका बनता है जुमा के दिन का, और जुमा के दिन आपने क्या करना है, सूजी शक्कर आटा लें और वो कहीं पर डाल दें। अब ये सदक़ात आप जुमेरात के रोज़ भी दे सकते हैं, ये दोनों सदक़े इन्हीं वक्त में। और जुमेरात के रोज़ में अगर आप दिन में देना चाहें तो 1:30 से 2 बजे के दरमियान में, रात को देना चाहें तो 8:15 से 9 बजे के दरमियान में सदका दें। तो इसकी बरकत से किसी परेशानी, मुसीबत, हादसा से आप बच पाएंगे। जोज़ा यानी कि जमनई, और जमनई का आप देख रहे हैं कि हमने आपका जो जायचा बनाया तो उसमें सितारों की पोजीशन क्या है। इसमें सितारों की पोजीशन ये है कि आपके कुछ माली नुकसान की तरफ इशारा है और आपका इन दिनों स्टार्ट में ही कोई माली नुकसान होने को जा रहा है। आप अपनी चीज़ों को बड़ा ध्यान से देखें और आप अपने नज़र में रखें। और चोरी का भी अंदेशा है इन दिनों में। अगर आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप वहाँ से वो रकम वापस ले सकते हैं इन दिनों में, वरना आपको आइंदा भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जायदाद की ख़रीदो फरोख्त के लिए भी ये अयाम अभी अच्छे नहीं है। इस हफ़्ते का स्टार्ट अच्छा नहीं है। हाँ, ये है कि इसका जो एंड है वो आपके लिए बेहतर है, इस हफ़्ते का एंड जो कि 13 तारीख से, लेकिन स्टार्ट अभी अच्छा नहीं है जो कि थ्रू आउट चल रहा है 8 से और 12 दिसंबर तक, एतवार के दिन से, और ये आपका दिन बनता है जुमेरात तक। तो ये दिन अच्छे नहीं हैं कि इन दिनों में आपका कुछ ना कुछ, कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। तो आप इन दिनों में ज़रा सब्र व तहम्मुल से काम लें और हर चीज़ को छान पटक करके और फिर उसको आगे बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और इन दिनों में कुछ ऐसे भी जमनाई से मुतालिक अफराद हैं जिनके कि अगर रिश्ते की बात चल रही थी तो वो भी ख़त्म हो सकती है। अगर कहीं मंगनी थी तो उसमें कुछ ऐसे बहाम आ सकते हैं और कुछ ऐसी परेशानी आ सकती हैं कि जो कि ख़त्म होने की तरफ ले जा सकते हैं। लिहाजा आप जो भी कन्फ्यूजन है वो उसे दूर करने की और फौरी दूर करने की कोशिश करें, या फिर आप ये करेंगे कि उन लोगों से थोड़ा सा गैप रख लेंगे और ये जो हफ़्ता है इसमें थोड़ा खामोशी इख्तियार कर लेंगे। खामोशी से ये वक्त गुजारें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ ऐसा किया और बहस व मुबाहिसा में हुए या अपनी सफाइयाँ देना शुरू हो गए तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर हमें आपके सितारों में कोई नुकसान नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सब एक सैयारों की कंडीशन है, पोजीशन है, और इसमें हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये उस बिना पर है कि खुदा न खासा कोई मसला आपके लिए खड़ा हो सकता है। समाजी तकरीबात में जैसे कि शादी ब्याह वगैरह की तकरीबात है, मंगनी है, उसमें जा सकते हैं। लेकिन जमनाई के लिए ये इशारा है कि आप 8 से और 12 दिसंबर तक कोई ऐसी तकरीब ख़ुद से ना करें
कि यानी कि कोई रिश्ता तय पा जाना या कोई रस्म अदा करना कुछ ऐसा, तो ये आपके लिए अच्छे नहीं है। लेकिन 13 दिसंबर के बाद मामला यकसर चेंज हो रहे हैं और वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है मरकरी और सैटर्न के दरमियान में, जो कि आपके बिगड़े हुए मामला को सुधारने की तरफ इशारा दे रही है। गोया कि आप शदीद ज़हनी दबाव तनाव से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं और आपकी चीज़ें अब बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगी। कब? 13 दिसंबर के बाद, और ये फिर बिल्कुल पूरा हफ्ता ऐसे ही चलेगी इंशाअल्लाह। कैंसर यानी कि सरतान और आपके बुर्ज का जो हम देखते हैं कि पूरे बुर्ज को जो कंट्रोल कर रहा है तमाम सितारों की कंडीशन देखते हुए, और इसमें मून को ख़ास तौर से देखा जाता है कि कहाँ पर किस वक्त क्या पोजीशन इख्तियार कर रहा है। तो मून पाइसिस में जिस वक्त होगा तो आएगा, और शुरू में ये पाइसिस में है, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे इशारा दे रहा है कि नुकसान की तरफ इशारा दे रहा है। लेकिन वो नुकसान ऐसा है कि माली नुकसान भी हो सकता है। एक तो वो एनर्जी नेगेटिव आपको मिल रही है, दूसरी नेगेटिव एनर्जी क्या है कि माल से मुतालिक जो सयारा है और वो सन है, और वो सन भी जुपिटर के साथ मिलकर, जुपिटर का ताल्लुक भी माल से है, दौलत से है। ये दोनों एक ऐसी पोजीशन में आ चुके हैं कि एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए हैं। वहाँ से अब जो नेगेटिव एनर्जी आएगी तो ये आपके माल को भी नुकसान पहुँचा सकती है। लिहाजा आप इस हफ्ते में जो भी आपकी इनकम है उसको ज़रा सेव कर लें, बचा कर रख लें, सेविंग की आप आदत डालें, उसे आप खाली हाथ ना बैठे रहा करें, वरना आपको नुकसान का अंदेशा है। आपके अखराजात ज़्यादा और आमदन आपकी कम होती हुई नज़र आ रही है, और कहीं पर अचानक एकदम से कोई ख़र्चा निकल आएगा कि जिसमें आपको परेशानी हो सकती है। तो इस हफ्ते का स्टार्ट यानी कि 8 से, और फिर ये थ्रू आउट चलेगा 12-13 दिसंबर तक, तो यहाँ पर आपको मामला कुछ बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे। ऐसे सरतानी ख़वातीन यानी कि कैंसेरियन ख़वातीन जो हैं, तो उनको भी थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। वजह उसकी है कि अगर वो शादीशुदा हैं तो उनके तो मामलात अपने शोहर से कुछ इख्तलाफ में नज़र आ रहे हैं 11 और 12 को, और अगर शादीशुदा नहीं है और उनके कहीं पर बातचीत चल रही है या रिश्ता तय होने को है, तो वो रिश्ता भी ख़त्म हो सकता है, मंगनी भी टूट सकती है। 11, 12 और 13 तारीख आपके लिए कुछ अच्छे इशारात नहीं लेकर आ रहे हैं। अपने मामलात को जल्द से जल्द बेहतरी की तरफ ले आए, और इस हफ्ते के आगाज़ से कारोबारी मामलात भी थोड़ा सा डिले कर दें, और इसी तरीके से समाजी तकरीबात अगर आपने कोई मुनक़िद करनी है यानी कोई खुशी की रस्म करनी है, तो फिल वक्त वो ऐसा है कि 8 से लेकर और 12-13 तारीख तक थोड़ा सा उसको डिले कर दें, और 13 के बाद आप वो करें तो आपके लिए फेवरेबल होगा इंशाअल्लाह ताला। वरना फिर इसमें हम आपको बताते हैं कि नुकसान का अंदेशा ज़्यादा है, क्योंकि सितारे ही अच्छी पोजीशन में नहीं हैं। जब स्टार्स अच्छी पोजीशन में ना हो तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसानात देते हैं। तो आप अपनी सलाहियतों को बरोएगार लेकर आएँ, और आप में जो अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं तो आप उनका खुल कर इजहार करें। आप किसी भी बात को लेकर चिपक कर ना बैठ जाएं, और आप अपने आप को इंजॉय करें और अपने ज़िंदगी को इंजॉय करें। लियो यानी कि बुर्ज असद, और आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है वो सन है। सन यानी कि शम्स है, और जब ये आसमान पर रोशन होता है तो बाकी सब सैयारे ग़रूब हो जाते हैं। अब हमने आपका ज़ोडिक जो बनाया, और वो बनाया 8 से 15 दिसंबर के दरमियान, इस एक हफ़्ते का कि क्या कंडीशन है, क्या पोजीशन है, और कैसे क्या मामलात आपके चल रहे हैं। जब हमने देखा उसमें सैयारों की पोजीशन और कंडीशन, तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। 8 दिसंबर जो कि संडे है और एतवार का दिन है, और ये संडे के दिन का हाकिम जो है ना, वो पावर में जो आता है संडे को, वो सन है, और अब इसका ताल्लुक़ है माल से, दौलत से, इज़्ज़त से, शोहरत से, और ये बादशाहों का सैयारा है। अब इसके बाद जो दूसरे सैयारा आता है जिसे साद अकबर कहा जाता है, तो वो है बिल्कुल पावर में सैयारा, उसका ताल्लुक़ भी माल दौलत से है और मुफ्त की दौलत से है, उसे बोला जाता है जुपिटर यानी कि मुश्तरी। ये दोनों सैयारे आपस में एक ऐसी पोजीशन में आ गए हैं कि जब ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हो गए, जब मद्दे मुकाबिल हों, एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएं, तो वहाँ से नेगेटिव एनर्जी आएगी। और ये अगेंस्ट हो रहे हैं 8 दिसंबर को यानी कि एतवार के दिन से। जब ये एतवार के दिन अगेंस्ट हो जाएंगे तो यहाँ से जो नेगेटिव एनर्जी आएगी आपके इन मामलात को ख़राब करेगी जो कि इनसे रिलेट करते हैं।
यानी कि कारोबारी मामलात, माली मामलात, मुफ्त की दौलत, जायदाद की तकसीम, विरासती जायदाद की तकसीम और शेयर्स, प्राइस, बॉन्ड से मुतालिक कोई भी काम हो तो सबको। अब सेहत के मुकाबले में हम देखते हैं तो सेहत को जिस वक्त हम देखते हैं तो वहाँ पर ये आपके हार्ट को मुतासिर कर रही हैं, आपके स्टमक को मुतासिर कर रही है, इसी तरह से आपके लंग्स को मुतासिर करती है, इसी तरीके से ये आपके लीवर को मुतासिर करते हैं। तो ऐसे अफराद जो कि लियो से मुतालिक हैं और वो अगर पहले से कुछ इन बीमारियों से जूझ रहे हैं तो उनको अपने इस इलाज पर तवज्जो ज़्यादा देना चाहिए और उन्हें सदका ज़रूर देना चाहिए। सदका में क्या है कि एतवार के दिन आप सूजी, शक्कर, आटा, एतवार और जुमेरात ये ख़ास तौर से रखेंगे दिन, और इस दिनों में ये आप कीड़े मकोड़ों को डाल देंगे तो इंशाल्लाह इसकी जो नेगेटिव एनर्जी है उससे आप महफूज रहेंगे। अब 12 दिसंबर को ये जुमेरात का दिन है, थर्सडे है, और यहाँ पर यह है कि खातून खाना से आपने मामलात को बेहतर करना है। ऐसे ही शरीक हयात से आपने किसी बात पर बिला वजह लड़ना झगड़ना नहीं है, लड़ाई झगड़ा, नाराज़गी और फिर इसी तरीके से दूसरे लोगों में तशहीर उस लड़ाई झगड़े की, तो ये आपके लिए बदनामी और नुकसान का बाइस बन सकती है। तो आपको इस दौरान में बड़ा खामोशी से ये वक्त गुजारना। वजह उसकी ये है कि मरकरी और वीनस, ये मार्स, दोनों एक ऐसे एंगल पर हैं यानी कि जो लड़ाई झगड़े को फ़रोग़ दे रहे हैं, और यहाँ पर जिस वक्त ये इस कंडीशन में आएंगे तो ये आपको परेशान कुन हालात से दो चार करते नज़र आ रहे हैं। और 13 दिसंबर आपके लिए अहम है वो इस हवाले से कि यहाँ पर आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। 13, 14, 15 थ्रू आउट एंड तक आप बेहतरी की पोजीशन में हैं। विर्गो यानी कि बुर्ज सुमला, और आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है सारे मामलात को, हालात को कंट्रोल करता है, और वो कौन सा सैयारा है उसे बोला जाता है मरकरी, और इसका जो पावर में दिन आता है ये बुध का दिन है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो हमने जायचा बनाया और ये 8 दिसंबर एतवार का दिन है, और यहाँ पर ये जायचा क्या अहकामात दे रहा है, क्या आपको इशारात दे रहा है। तो इसमें हमने देखा कि एक तो सबसे पहले इज़्ज़त माल दौलत का सैयारा जो है वो सन है, और फिर उसके बाद उसके मुकाबले में सैयारा जो आता है इज़्ज़त माल दौलत का और मुफ्त की दौलत का वो है जुपिटर। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ चुके हैं। अब जब ये ऑपोजिट आए तो यहाँ पर ये कुछ अच्छे इंडिकेशंस नहीं दे रहे हैं, यानी कि आपको माली तौर पर कहीं पर भी कोई भी नुकसान हो सकता है। ऐसे अफराद जो कि कारोबारी जहन रखते हैं और वो अपने कोई नई ब्रांच खोलना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी से कर्ज़ लेना चाहते हैं तो फिल वक्त वो रुक जाएं। उसकी वजह यह है कि खुदा न खास्ता इन दिनों में जो लिया गया कर्ज़ है वो वापस नहीं दिया जाएगा, और अगर किसी से आपने कर्ज़ लिया अपने हालात को बेहतर करने के लिए तो फिर भी आपको वापस नहीं दिया जाएगा। यानी कि दोनों सूरत, कर्ज़ लेना और कर्ज़ देना, ये अयाम आपके लिए अच्छे इशारे नहीं दे रहे। अब ऐसे विरगो से मुतालिक ख़वातीन जो कि शादीशुदा हैं या मर्द हजरात हैं तो वो भी थोड़ा सा मोहतात रहें। उनका किसी भी बात पर अपने शरीक हयात से चपकलिश हो सकती है, ज़रा सी बात उनके बतंगड़ बना दिया जाएगा जिससे आपको टेंशन आ जाएगी। अब हल्का आबाद जो है आपका उसमें भी आप अपनी नेकनामी के लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर हम बता रहे हैं कि यहाँ पर जो हमें मार्स और वीनस इन दोनों का एक एंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो वो एंगल कुछ अच्छा नहीं है, वो नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। और ये एंगल कब बन रहा है? 12 दिसंबर को। इसके असरात कैसे शुरू होंगे? 11, 12 और 13, 3 रोज़ तक ये असरात शुरू होंगे। तो इस दौरान में आपको ज़रा मोहतात रहकर गुजारा करना होगा। लेकिन इस हफ्ते का जो एंडिंग है और आखिर है 13, 14 और 15 दिसंबर, ये खुशाइन है और यहाँ पर आप कुछ रिलैक्स नज़र आते हैं। वजह उसकी ये है कि जो आपके पूरे जायचे को कंट्रोल करता है और आपके स्टार्स को की कंडीशन को मजबूत या कमज़ोर करता है, वो कौन सा सैयारा है? और वो है मरकरी। और ये सैटर्न के साथ मिलकर एक ऐसा एंगल बना रहा है जिसे कि टाइम बोलते हैं। और यहाँ पर जब ये बनता है ऐसा तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, आपके मामलात को बेहतर कर रहा है, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी खबरें दे रहा है। गोया के 8 से लेकर और 12 दिसंबर तक तो हालात अच्छे नहीं, और 13 से लेकर और 15 दिसंबर तक हालात आपके फेवर में जा रहे हैं। लिब्रा यानी कि मीज़ान और आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा होता है और वो होता है वीनस।
वीनस की कंडीशन को आपके जायचे में देखा जाता है कि कब वो पावर में है और कब वो लकी और अनलकी है, और कौन से सितारों के साथ मिलकर और वो क्या हालात दे रहे हैं, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। तो हमने आपके जायचे को पहले घर से ही कशीद किया, यानी कि उसको खाना अव्वल से हमने देखना शुरू किया। तो यहाँ पर हमें नज़र आया कि 8 दिसंबर और एतवार का दिन है। यहाँ पर आप देखते हैं कि इज़्ज़त माल दौलत का सैयारा जो है, और वो कुछ अच्छी पोजीशन में नहीं है, वो जुपिटर के साथ मिलकर कुछ ऐसे एंगल बना रहा है जहाँ पर नुकसान के अंदेशे ज़्यादा हैं। और जब ये नुकसान के अंदेशे हों तो ज़ाहिर है माली नुकसान के अंदेशे हैं, आपकी विरासती जायदाद को डिस्टर्ब करता हुआ नज़र आ रहा है। इन दिनों में आपके मामलात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, माली हालात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी से कर्ज लिया तो दिया ना जाएगा, दिया तो वापस आपको मिलेगा नहीं, यानी कि आपके चोरी का भी अंदेशा है, और माली हालात बद से बदतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने आपको कबल अज़ वक्त सितारों की रोशनी में इसलिए बताया है कि आप उसका पहले से ही कोई सद्देबाब करके रखें, वो ज़हनी तौर पर तैयार हों, और आप खदशात, इन खदशात जिनका हमने अभी जिक्र किया है, तो उसके लिए कोई ना कोई आप बेहतर प्लान करके आप बैठें। और इसी तरीके से 12 दिसंबर जुमेरात का दिन है, और जुमेरात के दिन क्या है कि ज़ोहरा यानी कि वीनस और मार्स के दरमियान में एक ऐसा एंगल बन रहा है जिसे नज़र मुकाबला कहते हैं, एक दूसरे का अपोजिट आ गए हैं। और वो लिब्रा से मुतालिक अफराद जो कि शादीशुदा हैं या निकाह के बंधन में बन चुके हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहेंगे, और कोई ऐसे अपनी तरफ से कोई कमी, कोई कोताही या जुमलों का तबादला और सख्त ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। उनके ये रिश्ते कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन वो अफराद जो कि अभी रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक नहीं हुए, यानी कि उनकी अभी बातचीत चल रही है, रिश्ते चल रहे हैं और वो मंगनी चल रही है, तो ऐसे अफराद के वहाँ पर मामलात ख़राब होते हुए और ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपस में इख्तलाफात ज़्यादा हो सकते हैं 11, 12 और 13 दिसंबर को, यानी कि ये वक्त बनेगा बुध, जुमेरात और जुमा के दिन। तो ये 3 रोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। अब 13 दिसंबर को हम देखते हैं तो ये जुमातुल मुबारक है, और जुमातुल मुबारक को देखते हैं कि सैटर्न और मरकरी के दरमियान में एक ऐसा एंगल बन रहा है कि वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल रही है। जब ये पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी तो आपकी चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन करती जाएगी, और वो जो खदशात हैं जो कि हमने आपको बताया कि 8 से लेकर और 12 दिसंबर तक वो खदशात ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। अब हालात और मामलात पलट चुके हैं, अब आप अपनी चीज़ों को दुरुस्त कर सकते हैं। गुस्सा को इन दिनों भी आप काबू में रखें, जो हमने अय्याम बताए हैं। गुफ्तगू के दौरान में आप जुमले ज़रा अच्छे इस्तेमाल करें, रवैया अपनी नर्म रखें, तो आप किसी अच्छे दोस्त को गंवाने से बच जाएंगे। बसूरत दीगर परेशानी आपके सर पर है, और अपने बुर्ज के मुताबिक आप सदका ज़रूर दें। स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब, और यहाँ पर हमने आपका जायचा कशीद किया, और जिसमें कि हमने देखा कि आपके सितारे किस पोजीशन में हैं। तो सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी कि बुर्ज अकरब पर के हाकिम सैयारा मरीख पर, और मरीख इन दिनों में बुर्ज असद में, और ये उसके लिए औज का दर्जा रखता है, यानी शर्फ के बाद दूसरी कुव्वत है। गोया कि आपका अपना स्टार तो बड़ा मजबूत है इस वक्त, लेकिन दीगर सैयारगान की हम पोजीशन देखते हैं जायचे में, तो वो हमें इस हफ्ते के बिल्कुल आगाज़ में अच्छी नज़र नहीं आती है। वजह उसकी ये है कि सैयारा शम्स और सैयारा मुश्तरी, तो ये दोनों एक अपोजिशन पोजीशन में हैं, और यहाँ पर जब ये अपोजिट हों एक दूसरे के, तो नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, यानी माली नुकसान की तरफ इशारा दे रहे हैं। ऐसे अफराद जिनका कारोबारी जहन है तो वो थोड़ा सा मोहतात रहेंगे, किसी को रकम देते हुए और किसी से रकम लेते हुए भी थोड़ा सा मोहतात रहेंगे। उसको अगर तहरीर कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे स्कॉर्पियन मर्द व ख़वातीन के जो शादी के बंधन में बन चुके हैं, तो उनको भी थोड़ा सा मोहतात रह कर ये वक्त गुजरना है। वजह उसकी ये है कि 12 दिसंबर को एक ऐसा एंगल बन रहा है जहाँ से नेगेटिव एनर्जी आएगी, और वो मियाँ बीवी में इख्तलाफ का बाइस बनेगी, और इख्तलाफ उनके इतने बढ़ सकते हैं कि जिसमें कि उनको अलहदगी का भी सोचना पड़ सकता है। आप इन मामलों से बचने के लिए बेहतर है कि अपने ज़ुबान को बंद रखें और गुस्से को काबू में करें, नरम अल्फाज का इस्तेमाल करें। अब ऐसे स्कॉर्पियन मर्द व ख़वातीन जिनकी कि मंगनी तय हो चुकी है या रिश्ते की बात चल रही है,
تو اندیشہ یہ ہے کہ ان دنوں میں اگر انہوں نے احتیاط نہ کی تو وہ رشتہ بھی ختم ہونے کا احتمال ہے۔ آپ کو دونوں صورتوں میں اپنے آپ کو ذرا کنٹرول کر کے چلنا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ ایسا نہ ہو کہ جو آپ نے کیا بھی نہ ہو گناہ اور وہ بھی آپ کے سر پر پڑ جائے۔ تو یہ ہے 12 دسمبر کا، ایسا ہو سکتا ہے 11، 12 اور 13 دسمبر۔ اور اب ہم 13 دسمبر کو جب آتے ہیں تو یہاں پہ شام کے وقت میں ایک ایسا ٹرائنگل بن رہا ہے اور ایسا ایک نظرات بن رہی ہے سیارہ گان کی، یعنی کہ سیٹرن کی اور مرکری کے ساتھ ایسا اینگل بن رہا ہے کہ جو آپ کو پوزیٹیو انرجی دے گا، جو آپ کے معاملات پچھلے دنوں بگڑے تھے وہ اب درست کر دے گا، آپ کے رشتوں کو زیادہ مضبوط کر دے گا۔ بزرگ سے اپنے حق میں دعا کروائیں اور یہ دعا ان کی آپ کے حق میں بہترین رزلٹ لے کر آئے گی، آپ کو مایوسی سے بچائے گی، ذہنی دباؤ اور ٹینشن سے بچائے گی۔ ان دنوں میں آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ورد کریں، یا پھر اسم الہی استغفر اللہ یا اللہ یا نافع یا شافع، استغفر اللہ یا اللہ یا نافع یا شافع اس ہفتے کا آپ کا ورد بنتا ہے۔ تو اس ورد کو آپ 500 بار پڑھیں اور آپ یہ پانی پر دم کر کے بھی پی سکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر اور جسم پر بھی یہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ کسی بھی ڈپریشن ٹینشن سے باہر آ جائیں گے۔ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ جو ہے اور وہ ہے جوپیٹر، اور ہم نے آپ کا ذائچہ کشید کیا، اور جب یہ آپ کا ذائچہ کشید کیا تو ہمیں اس میں بہت سارے اشارات ملے اور ایسی چیزیں ملی کہ ہمارا پہلا تو ٹارگٹ ہوا کہ آپ کے ذائچہ کشید کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ کا اپنا سیارہ جو کہ جوپیٹر ہے وہ کہاں پر موجود ہے۔ 8 دسمبر کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیارہ سن کے ساتھ مل کر ایک ایسا اینگل بنا رہا ہے جو کہ نقصانات کی طرف اشارہ ہے۔ اب ایسے کوسی افراد یعنی کہ سیجیٹیریس سے متعلق افراد ایسے جو کہ کاروبار کر رہے ہیں ان کو احتیاط کی ضرورت ہے، اگر ملازم پیش ہے تو بھی احتیاط کی ضرورت ہے، ان کی نوکری ختم ہونے کا یا جانے کا خدشہ ہے۔ تو آپ کو دونوں معاملات میں احتیاط کرنا ہے۔ اگر آپ نے کچھ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو وہاں پر بھی آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، اگر آپ نے کچھ سیونگ کی ہوئی ہے تو اس کو بھی اپنی نظر میں رکھیں اور اسے فوری طور پر کہیں پر محفوظ کر لیں۔ وجہ اس کی وجہ اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ 8 دسمبر کو جب یہ ان کا ایک اینگل ایسا بنے گا وہاں سے جو نیگیٹو انرجی آئے گی تو یہ انرجی آپ کو نقصان دے سکتی ہے، اور خاص طور سے مالی نقصان۔ وراثتی جائیداد کے لیے بھی تقسیم کے لیے یہ وقت اچھا نہیں ہے، آپ اس بارے میں ابھی بحث و تکرار نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے، اور 8 سے لے کر اور 9-10 دسمبر تک، اس کے بعد آپ پھر کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن 12 دسمبر کو ہمیں ایک یہ اشارہ مل رہا ہے جمعرات کا دن ہوگا، اور یہاں پر ہمیں وینس اور مارس کے درمیان میں ایک اپوزیشن اینگل مل رہا ہے جو کہ ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ جب یہ اپوزیشن اینگل ہو تو یہ آپ کے معاملات کو خراب سے خراب تر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی کہ میاں بیوی میں لڑائی کے اندیشہ زیادہ ہے، اور اگر کسی کی دوستی ہے کہیں پر تو وہ دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی شخص چال چل کے آپ کو الگ بھی کر سکتا ہے، آپ کے خلاف لوگوں میں چہم و گوئیاں پھیلا سکتا ہے اور آپ کی بدنامی کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ اور ان دنوں میں ایسا ہے کہ خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں انہیں کوئی نہ کوئی مرض لگنے کا بھی خطرہ ہے۔ تو ان سب صورتحال سے بچنے کے لیے چاہیے کہ آپ کو اپنے برج کے مطابق صدقہ دیں، اور خاص طور سے منگل کے دن تو ضرور صدقہ دیں، اور منگل کے دن کا جو صدقہ بنے گا وہ بنے گا آپ کا گوشت کا صدقہ۔ رات کے وقت میں 8:15 سے اور 9 بجے کے درمیان میں آپ گوشت کہیں پر بھی ڈال دیں۔ اب یہ ہے کہ منگل کے دن اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ یہی صدقہ جمعرات کو بھی دے دیں، اور دن کے وقت میں لیں آپ سوجی، شکر اور آٹا 1:30 سے 2 بجے کے درمیان میں، اور رات کے وقت میں یہی صدقہ جو گوشت کا بتایا وہ دیں جب یہ دونوں سیارے آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گے، اور یہ جب محض شعائیں دے رہے ہوں گے یعنی کہ نیگیٹیو انرجی دے رہے ہوں گے تو آپ کسی بھی پریشانی، مصیبت، حادثہ سے بچ پائیں گے اگر آپ نے یہ صدقہ دے دیا۔ اور درود پاک کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں تو انشاءاللہ آپ کسی بھی پریشانی، مصیبت، حادثہ سے بچ پائیں گے۔ کیپریکن یعنی کہ برج جدی اور آپ کے برج کا سیٹرن سارا کنٹرول کرتا ہے آپ کے برج کے معاملات کو، حالات کو اور واقعات کو،
اور یہ سیٹرن جب کسی سیارے کے ساتھ ملتا ہے تو وہاں پر یہ کبھی پازیٹیو کبھی نیگیٹو انرجی دیتا ہے. یہ آسمان پر مختلف اینگل سے ملتا ہے دوسرے سیاروں کے ساتھ. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں آپ کا جو اس ہفتے کا ہم نے بنایا زائچہ، اور یہ 8 سے لے کر اور 15 دسمبر کے درمیان کا. جب یہ زائچہ بناتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عزت مال دولت کا سیارہ ہے اور وہ شمس ہے، اور دوسرا عزت مال دولت اور مفت کی دولت کا سیارہ ہے، شیئرز کاروبار سے متعلق سیارہ ہے، اور وہ ہے کون سا؟ جوپیٹر. یہ دونوں ایک ایسے اینگل پر ہیں جب یہ نقصان کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ان دنوں میں آپ کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، آپ پریشانیوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کوئی چوری ہو سکتی ہے، اور اگر آپ نے ان دنوں میں کوئی انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ وہاں سے ڈوبنے کے خطرات زیادہ ہیں. آپ کو زیادہ احتیاط کرنا ہوگی. اور 8 سے یہ وقت شروع ہو رہا ہے جو کہ تھرو آؤٹ 8، 9، 10 دسمبر تک جائے گا. تو یہ وقت آپ کو اشارات دے رہے ہیں کہ بہت محتاط رہ کر آپ اس وقت کو گزاریں. اب 12 دسمبر جمعرات کا دن ہے، اور جمعرات کو ہم دیکھتے ہیں کہ وینس اور مرکری کے درمیان میں ایسا ایک اینگل بن رہا ہے جو کہ لڑائی جھگڑے کی طرف اشارہ دے رہا ہے. خاص طور سے ایسے افراد جن کا کیپریکون سے تعلق ہے اور وہ شادی شدہ ہیں، تو یہاں پر ان کے میاں بیوی کے درمیان میں جو لڑائی جھگڑا ہے وہ زیادہ ظاہر ہو رہا ہے. تو آپ اس لڑائی جھگڑے کو بڑی احتیاط کے ساتھ اس وقت کو گزاریں اور اپنے برج کے مطابق صدقہ دیں، اور صدقہ دینے کے بعد اللہ سے دعا کریں اور درود پاک کا ورد زیادہ سے زیادہ رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی مصیبت پریشانی حادثہ سے بچ پائیں گے. لیکن 13 دسمبر اب یہ آپ کے لیے پازیٹیو انرجی شروع ہو گئی یہاں سے آنا. اور یہ پازیٹیو انرجی کس کی طرف سے؟ آپ کے برج کا اپنا حاکم سیارہ سیٹرن ہے، اور یہ مرکری کے ساتھ مل کر ایسا اینگل بنا رہا ہے کہ جب یہ جو ہم نے پچھلے دنوں کے خدشات بتائے ہیں ان سب کو اب درست کر رہا ہے. اور 13 سے لے کر تھرو آؤٹ اینڈ تک آپ کے لیے یہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. یعنی کہ وہ جو چیزیں تھیں پچھلے اسٹارٹ میں آپ کے خراب ہو رہی تھیں تو اب وہ تمام درست ہوتی آ رہی ہیں. وجہ اس کی یہ کہ آپ کا اپنا سیارہ بھی درست کنڈیشن میں آ چکا ہے. اب آپ اس دوران میں فیروزہ بھی پہن سکتے ہیں، اور وہ خواہش مند افراد جو کہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہننا ہے نیلم، تو یہ آپ 13 دسمبر جمعرات کے روز پہن سکتے ہیں. اور اس کی ایک خاص ساعت ہے، اس ساعت میں یعنی کہ ساعت سے مراد ایک خاص وقت ہے نیلم پہننے کا. اور یہ آپ کب پہن سکتے ہیں؟ تو یہ خاص ساعت آپ ہم سے ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے اپنا نام اور شہر لکھیں، اور وہاں پر پھر ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے یہ نگینہ کب اور کیسے پہننا ہے. تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے جائے گا بہتر سے بہترین انشاءاللہ. لیکن آخری ایام، شروع کے ایام میں آپ کو ذرا محتاط رہنا ہوگا. ایکیورس یعنی کہ برج دلو، اور یہاں پر آپ کے برج کا حاکم سیارہ زحل ہے. اور زحل کی کنڈیشن اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے معاملات حالات کس نہج پر ہیں اور کیسے ہیں اور کیا ہیں. تو یہاں پر جس وقت ہم نے آپ کا زائچہ بنایا اور اس میں کنڈیشن دیکھی تو زحل اس ہفتے کے اسٹارٹ میں تو اچھا نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کچھ ایسے آسمان پر اینگل بن رہے ہیں جو کہ آپ کے مال و اسباب کے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں. اور ان اینگلز کے بننے کی وجہ سے نیگیٹو انرجی جو آئے گی یعنی کہ آپ کے مال و اسباب کو تباہ کر سکتی ہے، وہ نیگیٹو انرجی ہے سن اور جوپیٹر کے درمیان. اور یہ بن رہی ہے 8 دسمبر کو اتوار کے دن. اب آپ نے اگر کوئی ایسے فیصلے کیے ہیں تو آپ ان پر تھوڑا سا ہولڈ کر لیں اور انہیں پھر بعد میں ان فیصلوں کو اپلائی کریں تو زیادہ بہتر ہے. یعنی کہ کاروباری معاملات اور اسی طرح سے مالی معاملات، اور کسی کو رقم دینے یا رقم لینے کے لیے یہ دن اچھے نہیں، 8، 9، 10. اس کے بعد آپ پھر اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہتری کی امیدیں ہی ہمیں نظر آ رہی ہیں اور آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ایسے افراد جو کہ ازدواجی زندگی بسر کریں یعنی شادی شدہ زندگی بسر کریں تو ان کے لیے خدشات کیا ہے؟ 12 دسمبر سے 11، 12 اور 13 دسمبر. 13 دسمبر کو ذرا کم ہوں گے لیکن 11، 12 ان کے لیے زیادہ اہم ہے، اس وجہ سے کہ مارس
اور وینس یہ دونوں ایک دوسرے کے پھر اپوزیشن آ رہے ہیں، اپوزٹ آ گئے ہیں، اور یہاں پر جب یہ 12 دسمبر کو آئیں گے ایک دوسرے کو اپوزٹ، تو یہ آپ کو نقصان دیں گے، اور آپ کی چرب زبانی کی وجہ سے، تیز گفتار کی وجہ سے، سخت جملوں کی وجہ سے، تنقید کی وجہ سے آپ کے معاملات بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جادو کے اثرات بھی ان دنوں میں تیز ہو سکتے ہیں، نظر بد اور حسد بھی لگ سکتی ہے، اور ایسا بھی ہے کہ کوئی ایسا شخص آپ کے درمیان میں آ کے رکھنا ڈال دے گا اور آپس میں آپ کے کلیش کروانے کی وجہ بنے گا، آپس میں آپ کی نفرت بنانے کی وجہ بنے گا۔ وہ شخص کے دلوں میں نفرت ڈالنا اس کا کام ہوگا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنے گرد و پیش پر آپ نظر رکھیں، ایسا بھی شخص جو بھی نظر آئے تو اس سے آپ کنارہ کشی اختیار کر لیں، کچھ دن کے لیے آپ خاموش ہو جائیں اور بڑے آسانی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ یہ وقت گزاریں، تو انشاءاللہ آپ کسی نقصان سے بچ پائیں گے، ورنہ دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس ہفتے کا جو اینڈ ہے وہ آپ کے لیے اچھا ہے۔ 13 دسمبر کے بعد حالات یکسر چینج ہو رہے ہیں، اور آپ کا جو سیٹرن ہے جو آپ کے پورے برج کو کنٹرول کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو وہ ایک اچھا اینگل بنا رہا ہے مرکری کے ساتھ، اور یہ 13 دسمبر جمعہ کے دن بن رہا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ورد کریں، اور اپنے حالات معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی۔ پائسس یعنی کہ برج حوت اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ جوپیٹر ہے، اور جوپیٹر ان دنوں میں کن حالات اور معاملات سے گزر رہا ہے، تو اس کے لیے ہم نے آپ کے دیکھے سیارے کے دیگر احکامات، اور پھر یہ ہم نے آپ کا ایک ذائچہ بنایا جو کہ 8 سے 15 دسمبر کے درمیان میں ہے، اور اس میں دیکھا کہ دیگر سیارے آپ کو کیا احتیاط بتا رہے ہیں اور کیا اہمیت اور کیا احکامات دے رہے ہیں۔ تو اس دوران میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایسے پائسس سے متعلق افراد جو کہ کاروباری ذہن رکھتے ہیں ان کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی طرف اشارہ ہے۔ آپ اپنی پلاننگ تو کر سکتے ہیں اور شاندار منصوبہ بندی بھی کر سکتے ہیں، لیکن سن اور جوپیٹر کا ایک ایسا اینگل آ رہا ہے جو کہ آپ کو مالی نقصان دے سکتا ہے، اور یہ 8، 9 اور 10 دسمبر ہے۔ تو اس بارے میں آپ ذرا جو بھی فیصلہ کریں سوچ سمجھ کر کریں، لیکن ان دنوں میں آپ کوئی ایسا اپلائی نہ کریں، یعنی کہ کوئی خریدنا، کوئی قیمتی اشیاء خریدنا، کوئی جائیداد خریدنا، یا کسی کو پیسے دینا، تو یہ آپ کے لیے، یا وراثتی جائیداد سے حق مانگنا یا حق دینا، تو یہ ایسے ایام ہے کہ جس میں آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ اس دوران میں اگر سفر نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے، چونکہ آپ کسی بھی پریشانی، مصیبت، حادثہ سے بچ پائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے معاملات مزید خراب ہوتے ہوئے ایسے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کی ازدواجی زندگی وہ متاثر کن ہوتی نظر آ رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 12 دسمبر جمعرات کے دن مارس اور وینس کے درمیان میں ایک ایسا اینگل بن رہا ہے کہ جو کہ خرابی کی جانب اشارہ دے رہا ہے، اور یہ اینگل ایسا ہے کہ ایک دوسرے کے اپوزٹ آ چکے ہیں یہ سیارے۔ جب یہ یہاں پر اپوزٹ آئیں گے تو آپ میں غصہ، چڑچڑاپن اور بے سکونی اور وہمات کو زیادہ جنم دے دیں گے۔ ہر بات میں آپ کو وہم ہونے لگے گا کہ ایسا کیوں کیا، اور آپ کی ازدواجی زندگی خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور ایسے افراد جو کہ کسی رشتہ ازدواج میں ابھی منسلک نہیں ہوئے، یعنی کہ ان کی منگنی ہو گئی یا بات چیت پکی ہو گئی، تو وہ تھوڑا سا دوری اختیار کریں گے، بولتے ہوئے محتاط رہیں گے، اور اگر آپ نے محتاط رویہ اختیار کیا تو آپ کسی پریشانی، مصیبت، حادثہ سے بچ پائیں گے، اور اگر آپ نے محتاط رویہ اختیار نہ کیا تو پھر وہ مصیبت، پریشانی، حادثہ آپ کے سر پر موجود ہے۔ لہٰذا آپ کو ان دنوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ کون سے ایام ہیں؟ یعنی 11، 12 اور 13 تاریخ۔ اب 13 کو کچھ حالات اور معاملات بہتری کی طرف آ رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سیٹرن ہے، سیٹرن اور مرکری، ان دونوں کے درمیان میں ایک ٹرائن بن رہا ہے، اور ایک ایسا اینگل بن رہا ہے کہ جب یہ اینگل بنتا ہے تو آپ کو پوزیٹیو انرجی دیتا ہے۔ عزیز، اقارب، رشتہ داروں سے تعلقات آپ کے بہتر سے بہترین ہوتے جاتے ہیں۔ آپ کسی پریشانی، حادثہ، مصیبت سے بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ معاہدے، اولاد سے وابستہ اور تحریر و تقریر و عمل، قلم، یہ سب کچھ آپ کے پازیٹیو جا رہے ہیں اور آپ کی فیور میں جا رہے ہیں۔ آپ اپنا انداز بدلیں اور اس کے بعد آپ لوگوں میں اچھی شہرت پا سکتے ہیں۔ یہ پائسس والوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ آپ
अपने बुर्ज से मुतालिक सदका ज़रूर दें और जुमेरात के दिन आप सदका दें सूजी शक्कर आटा। और यही सदका आप अगर एतवार के दिन भी दें, और ख़ास तौर से ये सदका अगर आपने 8 दिसंबर को दिया तो जो हमने माली नुकसान बताए थे और जिनका ख़र्चा ज़ाहिर किया था तो आप उनसे बच पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। 8 दिसंबर को ख़ास तौर से एतवार के दिन 1:30 से 2 बजे के दरमियान में सूजी शक्कर आटा दोपहर को भी दें और फिर यही सदका रात के वक्त भी दें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।